हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं आपका दोस्त हरीश और आप देख रहे हैं इजी ट्रेडिंग क्लासेस। वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक क्विक रिव्यू देंगे अपने प्रीवियस वीडियो में दिए हुए स्टॉक की परफॉर्मेंस का। तो लास्ट वीडियो में पहला स्टॉक आपको दिया गया था आईआरसीटीसी का एंड एंट्री का लेवल था बाय साइड में 666 का ये लेवल। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरा दिन जो है स्टॉक साइडवेज रेंज में फंसा रहा। तो यहाँ पर ना ही अपना टारगेट्स आया ना ही स्टॉप लॉस आया। एंड दूसरा स्टॉक आपको दिया गया था टीवीएस मोटर का एंड टीवीएस मोटर के अंदर जो लेवल थे 1615 के नीचे हम ऊपर हमने बाय करना था एंड 1605 के नीचे शॉर्ट करना था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ। अगर इसको मेजर करें गैप अप हुआ, पहला काम अपना सीधा मेजरमेंट करना अपने गैप अप वाले पॉइंट से अपने सेलिंग पॉइंट को, सबसे पहला काम। देखें अगर यहाँ से जो जब ये चलना शुरू करता है अपने लेवल तक आते आते ऑलमोस्ट जो है 1.78% का मूव ये कर चुका होता है। एंड जब भी सेम सिचुएशन होती है सिंगल साइडेड, अगर कोई ज़्यादा मोमेंट हो जाता है मोर देन 1% का, तो उस साइड हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। उस साइड हम लोग अपोजिट देखेंगे। गैप डाउन के बाद अगर ये गिरता है तो शॉर्ट नहीं करेंगे सीधा अपने लेवल तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आते आते मैक्सिमम केसेस में एवल्यूशन आ जाता है और यहाँ से पूरा साइडवेज होकर ये ट्रैप करता है। जब भी गैप अप हो जाता है इस केस में, तो अगर ये 1% से ज़्यादा का डिस्टेंस आ जाता है सेलिंग साइड में, उस कंडीशन में हम लोग वेट करेंगे, यहाँ पर कंसोलिडेट करें, फिर जो है बाइंग करेंगे हम लोग। सेल इस कंडीशन में नहीं करते हैं। अगर आप लोग नए हैं या फिर ज़्यादा डिटेल्स में ये चीज़ें जानना चाहते हैं, हमारे सेटअप्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे देख लीजिएगा, सारे डाउट्स आपके एंट्रीज को लेकर, सेटअप्स को लेकर क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं मार्केट की। तो निफ्टी में जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिस्कस किया गया था, आपको जो लेवल्स दिए गए थे एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू आवर लेवल्स इसने जो है आज के सेशन में ट्रेड किया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये एक अपर साइड का इसका रेसिस्टेंस हो सकता है, ये सपोर्ट हो सकता है। तो हुआ क्या, एग्जैक्ट अपने रेसिस्टेंस के पास में ये ओपन हुआ और वहाँ से सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बिल्ट हुआ और सीधा अपना जो आपको लेवल दिया गया था सपोर्ट का, वहीं पर आकर आज के सेशन में इसने क्लोज किया है, राइट। यहाँ पर अब कल के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर कल के सेशन में ये लेवल के नीचे सस्टेन हो जाता है यहाँ पर, तो सीधा ये लेवल बहुत इजीली आपको ब्रेक होते हुए दिखा दे सकते हैं। यहाँ पर आकर फिर से एक स्टॉप ले सकता है, राइट। एंड यहाँ पर मुझे लगता है अगर कल के सेशन में ये यहाँ कहीं गैप अप ओपन होगा तो उसके बाद भी जो है यहाँ से इस तरीके से सेलिंग साइड में जा सकता है। अदरवाइज यहाँ अगर अपने इस रेसिस्टेंस के पास में ओपन होता है तो यहाँ से भी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल अगर अभी हम देखें ट्रेंड इसका यहाँ से तो नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव आने के लिए ये जो रेंज है पूरा इसके ऊपर काफ़ी देर सस्टेन करना होगा, तब जाकर ये जो है अपसाइड का ट्रेंड यहाँ से पकड़ सकता है। अभी मे बी यहाँ पर ये पुल बैक रैली हो एंड हो सकता है यहाँ पर जो जिनके स्टॉप लॉस इन एरियाज़ में हो यहाँ तक हो, ये उन स्टॉप लॉसेस को हंट करने की कोशिश करेंगे जो है स्मार्ट मनी। एंड यहाँ तक जाकर में भी इस तरीके से डाउन साइड की ओर ये आ सकता है। अगर इससे ऊपर जाना होगा तो क्लियर कट ये लेवल जब ये क्रॉस कर देगा तब जाकर एक आप कह सकते हैं कि ये अब ट्रेंड चेंज कर चुका है। अदरवाइज जब तक ये रेंज के नीचे यहाँ पर सेलिंग साइड का ही मूव हम लोगों ने देखना है। तो थोड़ा सा मार्केट बिहेवियर को समझने की कोशिश कीजिए। अगर देखिए आज के सेशन में काफ़ी अच्छा मौका था इसके पास ऊपर जाने का, लेकिन आज के सेशन में भी जो है ये गैप अप ओपन होने के बावजूद भी जो है सीधा नीचे आकर क्लोज हुआ, राइट। इट मीन्स यहाँ पर अप साइड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हुए हैं, या फिर यहाँ कहीं ये सिर्फ अपने जो इनके जो एसएल्स हैं इन एरियाज़ के पास में यहाँ कहीं स्टॉप लॉसेस होंगे उनको हंट करने आया और स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर नीचे क्लोज किया। एंड यानी कल के सेशन में अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो ये लेवल के नीचे जैसे ही सस्टेन करना स्टार्ट करेगा बहुत फास्ट मूवमेंट डाउन साइड में आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मार्केट बिहेवियर को अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो मुझे यही लगता है कि आज के सेशन में जो भी स्टॉप लॉसेस थे यहाँ कहीं के सारे हंट किए गए, राइट। एंड यहाँ पर आज के सेशन में फ्यूल कंप्लीट हुआ इसका, एंड कल के सेशन की फिर से डाउन साइड की ओर मोमेंटम हो सकता है। तो नज़र बनाकर रखिएगा इन लेवल्स के ऊपर। एंड कोई भी फर्दर अपडेट अगर आप लेवल्स को लेकर चाहते हैं उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अगर लेवल्स वगैरह अपडेट होगा तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर नए लेवल्स आपको अपडेट करवा दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बात करें अगर निफ्टी बैंक की तो एग्जैक्ट सेम एनालिसिस यहाँ पर भी लागू होती है, जैसा कि अभी हमने देखा था निफ्टी के अंदर कि कल यहाँ हो। अब क्योंकि ओवरऑल इसका अगर हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड क्या है, इसका नेगेटिव ट्रेंड है। एंड इस ट्रेंड को पॉजिटिव करने के लिए एटलीस्ट ये जो जोन है
इसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है इस पूरे ज़ोन के अंदर, राइट? एंड यहाँ पर आज के सेशन में गैप अप ओपन ओपन हुआ, वो भी एग्जैक्ट इस लेवल के पास में। इट मीन्स यहाँ कहीं स्टॉप लॉसेस होंगे, ये पूरा सेलर्स का जोन है, जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा इस तरीके से मोमेंटम नहीं आएगा अपसाइड में। इसीलिए जब तक इस रेंज के नीचे है, हमेशा जो है सेलोन हाइस आप लोग सेलोन राइज यूज़ कर सकते हैं। जब जब प्राइस ऊपर जा सकता है शॉर्ट मारिए, राइट? तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए आप लोग कल के सेशन में भी जो है यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। कल के सेशन में यहाँ पर अगर आप देखें, जो लेवल आपको दिया गया था एग्जैक्ट यही लेवल के पास में जो है मार्केट ने आज के सेशन में स्टॉप लिया है। यानी कल के सेशन में भी ये रेंज के नीचे निकलेगा तो यहाँ तक के लेवल्स ओपन है, यहाँ तक जा सकता है। और ऊपर जहाँ भी खुलेगा मुझे लगता है हम लोगों ने सेलिंग करना चाहिए। यहाँ कहीं अगर ओपन होता है तो मुझे लगता है ऐसे कुछ यहाँ आ सकता है। जब तक ये सस्टेन नहीं या फिर अगर इसको सस्टेन करना तो यहाँ कहीं गैप अप ओपन होना पड़ेगा। मार्केट ने पहले इस लेवल के पास में आकर क्लोज होना पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि सिंगल डे में यहाँ से यहाँ पहुँच जाए क्लोजिंग दे दे तो बहुत मुश्किल है। अगर इसने यहाँ क्लोजिंग दे दी फिर इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाता है नेक्स्ट डे, थोड़ा देर सस्टेन करता है, फिर चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे कि अपसाइड की ओर मूव कर सकता है। तो नज़र बनाकर रखेगा निफ्टी बैंक के ऊपर। बात करते हैं एचसीएल टेक की। ये हमने कल के लिए सिलेक्ट किया हुआ है एंड डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छे रेसिस्टेंस के पास में आकर इसने क्लोज किया है। अगर बात करें लेवल्स की तो ये एक पूरा एरिया है। देखें यहाँ जब जब इन रेंजेस के पास में ये स्टॉक आता है रिएक्शन कैसे होता है। जब भी इस रेसिस्टेंस के पास में आता है तो यहाँ से एक सेलर्स इसको लेकर नीचे आते हैं एंड फिर से जो है आज के सेशन में ये लेवल के पास में ये सस्टेन कर रहा है। यानी अगर हाई निकालता है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये रेंज को ब्रेक करके अपसाइड की ओर निकले। अदरवाइज यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होंगे और प्राइस को फिर से लेकर नीचे की ओर आ सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए हमने जो है सिलेक्ट किया है कल के लिए। देख सकते हैं एग्जैक्ट अपने इस रेसिस्टेंस के पास में आकर इस जोन के पास में आकर इसने क्लोज किया। यानी कल के सेशन में ये लेवल को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अगर सस्टेन करता है ऊपर तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है यहाँ से जो भी स्टॉप लॉसेस होंगे वो ऑलरेडी सेल ऑर्डर होता है एंड जैसे ही ये लेवल के ऊपर निकलेगा ऑलरेडी वो बाय ऑर्डर्स यहाँ पर पंच होंगे, राइट? सॉरी। एंड जो फ्रेश बायर्स हैं वो यहाँ पर एंटर करेंगे और प्राइस अच्छी तरीके से फास्ट मोमेंटम यहाँ से कर सकता है। सेम चीज़ अगर देखें यहाँ कहीं तो जो जिन्होंने बाय करके रखा होगा उनके स्टॉप लॉस यहाँ या फिर यहाँ कहीं होने चाहिए। इसके नीचे जैसे ही प्राइस सस्टेन करेगा तो प्राइस सेल ऑर्डर्स पंच होंगे ऑलरेडी और नए फ्रेश सेलर्स आएंगे, प्राइस को लेकर तेजी से नीचे जा सकते हैं। ये रेंज के अंदर हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, इसके अंदर नो ट्रेडिंग जोन है। तो इस लेवल को आप लोग मार्क करके रख सकते हैं। बात करें इसके लेवल्स की तो ये रहे एचसीएल टेक के लेवल्स, इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। बात करें दूसरे स्टॉक की, दूसरा स्टॉक है लुपिन का। तो लुपिन के अंदर देख सकते हैं आप डेली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है एंड डेली टाइम फ्रेम के अंदर फिर से जो है अपने एक पुराने लेवल के ऊपर आकर इसने क्लोज किया। ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके लिए एंड ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए अगर यहाँ पर देखें तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन के पास में फिर से क्लोज हुआ है। लेकिन आखिरी के टाइम पर अगर हम देखें, क्योंकि जो आखिरी का टाइम होता है यहाँ पर ये एरिया के पास पास में हमेशा आप लोग देखेंगे कि जो बड़े ट्रेड्स होते हैं इन्हीं एरियाज में पंच किए जाते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइट हमें देखने को मिला इस लेवल के पास में। ये कैंडल का साइज़ देखिए और नीचे वॉल्यूम देखिए एंड इस छोटे कैंडल का साइज़ देखिए वॉल्यूम देखिए। यानी कि यहाँ पर सेलर्स ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेट करने की कोशिश किया लेकिन नीचे से कुछ बायर्स ऐसे थे जो कि प्राइस को यहाँ से नीचे लेकर नहीं जाने दे रहे हैं। यानी कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन निकल कर सामने आया है। ये रेंज के ऊपर कल के सेशन में मार्केट अगर सस्टेन करता है तो बाय करेंगे, ये रेंज के नीचे सस्टेन करेगा तो शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं लुपिन के लेवल्स को। ये रहे लुपिन के लेवल्स, इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।